Hi students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video, I'll discuss exercise 1.1 chapter 1 real numbers और ये किस क्लास की बात हो रही है? क्लास 10th। इससे पहले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया था। अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो फटाफट जाकर उसको देख लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर आप एक्सरसाइज जब सॉल्व करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कैसे करते हैं प्राइम फैक्टर्स? ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझा दिया था। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 140 के लिए 140। अब हमें पता है अगर हम इसका इस तरीके से प्राइम फैक्टर निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो हम किस नंबर को सबसे पहले 2 से डिसाइड करेंगे कि 2 से ये कटेगा या नहीं कटेगा। तो 0, 2, 4, 6 जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 के टेबल से जाते हैं। ठीक है, तो 2 7 14, देन 0, 2 3 6। अब 7 से 6 गया, 1 आया तो ये बन जाता है 10। तो 2 5 10। अब ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा। क्या ये 3 के टेबल में जाएगा? तो 5 + 3 कितना होता है? 8। 8 3 के टेबल में नहीं आता है तो ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा। 4 से जाना नहीं है क्योंकि 2 से नहीं जा रहा है। जो नंबर 2 से नहीं जाएगा वो 4 से भी नहीं, वो 6 से भी नहीं, वो 8 से भी नहीं। जितनी भी इवन नंबर होगा उससे नहीं जाएगा अगर वो 2 से नहीं कटा तो। अब 3 हमने देख लिया, 3 से भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 4 से हमें चेक करना नहीं है, 3 से जा नहीं रहा है। 5 से हम चेक कर लेते हैं, तो 5 7 35 एंड देन 7 1 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 140 को 2 × 2 × 5 × 7। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 5 × 7। ये इसका प्राइम फैक्टर है। ठीक है, अब चलिए इसमें चलते हैं 156 सेकेंड पार्ट में। सो दैट इज 156। तो 6 है तो आराम से 2 से ही कटेगा। तो 2 7 14, देन 2 8 16, देन 2 3 6, 2 9 18। अभी 3 से भी जाएगा, 3 1 3, 3 3 19। अब 13 से ही डायरेक्ट जाएगा, 13 1 13। तो 156 को हम इसका प्राइम फैक्टर लिख लेंगे 2 × 2 × 3 × 13। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 13। ठीक है, बात समझ में आई? अब चलते हैं थर्ड 3 8 2 5। 3 8 2 5। अभी 2 के टेबल से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट वाला देखो ये 5 है, सीधी सी बात है। अब मैंने यहाँ लिख लिया, ये 2 के टेबल से तो जाना नहीं है। अब हम 3 से देख लेते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इस नंबर को ऐड करके देखेंगे 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। तो 3 8 + 2 + 5, तो 3 8 2 10 और 5 3 8। तो ये आ गया 18। 18 3 के टेबल में आता है? यस आता है। तो ये 3 के टेबल से जाएगा इसका मतलब। तो लिख लेते हैं 3 1 3, 3 2 6, 6 7 8, 3 3 7 21, देन 3 5 15। अब ये देखते हैं जाएगा या नहीं जाएगा। 1 + 2 + 7 + 5। अब 7 3 10, 10 + 5 15, यानी 15 3 के टेबल से जाता है। हाँ बच्चों, 3 के टेबल में 15 आता है तो ये 3 से कटेगा। 3 4 12, 3 2 6 और 3 5 15। अब ये 3 के टेबल से जाएगा या नहीं जाएगा तो देख लेते हैं ऐड करके। 2 + 5, तो 4 2 6, 6 + 5 11। 11 3 के टेबल में नहीं जाता आता तो ये 3 से अब नहीं कटेगा। अब किसे कटेगा? 2 से होगा नहीं। ठीक है, 3 से अब हो नहीं रहा है, 4 से होगा नहीं क्योंकि 2 से नहीं हुआ। 5 से देखते हैं, 5 8 40, देन 5 5 25, 5 1 5, 5 7 35, देन 17 1 17। तो 3 8 2 5 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 5 की पावर 2 × 17। यस, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर 3 हो गया। अब हम 4 देखते हैं। 4 क्या है? 5 0 0 5, 5 0 0 5। अब ये 5 के टेबल से डायरेक्ट पहले 3 के टेबल से देखते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा। 5 + 5 10 होता है तो 10 3 के टेबल में नहीं आता तो डायरेक्ट हम 5 से करेंगे। 5 1 5 0 0 5 1 5। अब ये 5 के टेबल से नहीं जाएगा। अब ये किस टेबल से जाएगा? टेबल से जाएगा नहीं। ठीक है, कटेगा नहीं। 3 के टेबल से कटेगा नहीं, पहले चेक कर चुके थे। 4 के टेबल से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 5 के टेबल से कट चुका, अब नहीं कट रहा है। अब 6 के टेबल को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कटेगा ही नहीं। अब 7 से चेक कर लेते हैं। तो 7 1 7, फिर आता है 3, 7 4 28, देन 2, देन 7 7 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। यस, 7 से ही कट गया।
ठीक है, अब ये किससे कटेगा, अब ये 7 से कटेगा नहीं, 7 2 14 एंड 3, तो अब 7 से भी नहीं कट रहा, 8 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 10 से हो नहीं रहा है, 11 से 11 11 1 11 एंड यस 11 से कट रहा है, तो लिखेंगे 11 1 11 11 3 13, देन 13 1 13, तो इसका हम प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं 5005 का प्राइम फैक्टर होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। नाउ कम टू लास्ट पार्ट दैट इज 7429, 7429, 2 से कटेगा नहीं, 2 इवन नंबर है, लास्ट में इवन होना चाहिए, ठीक है। 3 से देख लेते हैं, 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, 7 4 प्लस 2 प्लस 9, तो ये आ जाएगा हमारा, दैट इज हमारा 22, ठीक है। 22 7 3 के टेबल में नहीं आता तो नहीं कटेगा, 4 से फिर नहीं कटेगा, 5 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए तब 5 से होता है, ठीक है। और फिर 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7 6 नहीं, 7 से भी नहीं कट रहा है, नाउ 8 से भी नहीं कटेगा, अब 9 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, और फिर 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से देख लेती हूँ, 11 6 66, लॉ काट के देखती हूँ, 7429, ठीक है, तो मैं लिखती हूँ 11 6 66, तो ये 74 से अगर मैं 66 माइनस करूँगी तो ये 8 आएगा, 11 7 77, तो 82 माइनस 77 आएगा तो ये 5 आएगा, 11 5 55, तो ये हमारा रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब ये हमारा 11 से भी नहीं हो रहा है, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से जाएगा नहीं। अब 13 से देखती हूँ, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, तो हम करेंगे 5 65, अब इसमें हम 74 माइनस 65 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 और ये 2 लिख दिया, 13 5 65, देन 13 6 78, 13 7 91, तो ये आ जाएगा 1 और 9, 13 1 13, तो रिमाइंडर हमारा 6 आ गया, यानी ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है। अब हम 14 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, अब 17 की बारी आती है, 17 से करके देखती हूँ, 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68, 17 5 85, तो 4 68, 74 माइनस 68, ये आ गया हमारा 6, अब 2 ऊपर से उतरा, ठीक है, फिर लिखेंगे 17 4 68, तो 17 3 51, 17 7 6 102, 17 7 119, यस, तो ये आएगा हमारा 17 से 437। अब फिर से चेक करना पड़ेगा 17 से ये डिविजिबल है या नहीं है, 437, 17 3 51, 17 2 34, सो 9 7, नहीं ये डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब 18 से होगा नहीं, 18 से देखती हूँ, 19 2 38, 19 3 57, 19 2 38, 43 माइनस 38 होगा तो 5 आएगा, 7, अब 19 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 57 आ जाए, तो 3 57 एंड 23 1 23, ठीक है। सो हमारा ये कट गया, इसका आ गया 7429 का प्राइम फैक्टर होगा 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। आई होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।